मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। ओम अत्रिराजम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायण आत्मधनी प्रजापति पवित्र लोक भय धनी प्रजा बहुलाभे करोन्नम अयोरे तोत्तम जलेन शीर्णगणम संबोधे मुनिमान नमः नारायणाय प्रातः नमस्कारान् समर्पयामि। हेलो 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 चलो गुरुवाई चलो हेलो 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 पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः इदगो हविः प्रजननम्ये अश्वतवीरगो सर्वजलगो स्वतये आत्मसनि प्रजासनि पदुसनि लोकसन्नभयसनि अग्ने प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं मयोरेको अस्मात्सुधस्ता आरातिवाक्तिवगो रजः पितुर्प्रायिधामभिः शिवः सदा गुसुगृहते विशिष्टदा आत्मे सम्पतते तमः गौरं करुणावदारं पुण्यन्द्रहारं सुरावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतन्यनमामि श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितमामभागम् आरुमादाय नमामि रामं रघुवन्तनाथम्। ॐ देवीदान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। श्री व्यास महाराज की जय। सपनौती मैया की जय। दुर्गे मैया की जय। धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय। दुर्गे मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। अब आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। पाद दस काम सेवे महाकालिका यामास्तौ स्वपिते हरो कमल जो हन्तुं मधुं कैटवम् अक्षस्त्र परशु गदेश कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिमूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्ते प्रसन्नाननं सेवे सैरिफमर्दनीमिः हस्ताब्जे दधतीं घनां अलंकार रोमण आसकम जो कण कण तृण तृण में व्याप्त हो ऐसे प्रभु। अलंकार रोमण आसकम खगपति सेज्या तुरद तद्रह गरुड़ भगवान जिसके वाहन बने हुए, उनको देने के लिए कौन सा ऐसा साधन हम दे देंगे जो गरुड़ भगवान से तीव्रगामी हो। सेज्या तुरद तद्रह जितने भी तोषक तकिया गद्दा गलेचा या जो भी होते हैं
शेषनाग भगवान से ज्यादा मुलायम नहीं होते। ऐसे शेषनाग भगवान पे हमारे प्रभु शयन करते हैं। वाणी वेदमयम, उनके मुख से जो भी शब्द निकल गया वो वेद हो गया। चराच विपदम पादोदकम घनी, जो चर अचर सबके स्वामी हो, जिनके पैर में गंगा जी निवास करती हो। पादोदकम सुरसर घनी, तस्मात् कारणात् श्रीपते, इसलिए इस कारण से हे लक्ष्मी के पति, अयोग्यम प्रयोग्यम महे, हम कुछ भी आपको देने के योग्य, कहने के योग्य नहीं है। जल जो चढ़ाऊं तो कच्छमच्छ पिया करें, दूध जो चढ़ाऊं तो बछरू जुठारे हैं, मेवा जो चढ़ाऊं तो मक्खी मुंह मार जात, फूल जो चढ़ाऊं तो पेड़ के उजाड़े हैं। इसलिए हे प्रभु, हे माता जी, मेरी सूखी नमस्कार ही स्वीकार कर लीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूर्व प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे, जब सती जी का देह परित्याग हुआ, दक्ष प्रजापति का सिर काटा गया, सभी वैदिक विद्वानों का भी वहां से चित्रवध किया गया, यज्ञ को विध्वंस कर दिया वीरभद्र जी ने। कोई यज्ञ जब प्रारंभ हो जाए, कोई अनुष्ठान प्रारंभ हो जाए, उसको पूर्ण करना ही उसकी प्राथमिकता होए और तब ही कल्याणकारी होता है। यज्ञ अगर बीच में विध्वंस हो गया तो अनिष्टकारी होता है। सब देवता भगवान विष्णु के शरण में गए और कहा, प्रभुवर, यज्ञ तो विध्वंस हो गया, अब क्या किया जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि जिसने यज्ञ को विध्वंस कराया है वो ही यज्ञ को संपन्न करा सकता है, वो ही यज्ञ को संपन्न करेंगे। हम लोगों को ऐसे भूत भावन भोले बाबा के चरण शरण में जाना चाहिए। सारे देवता भूतनाथ भोले बाबा के चरण शरण में गए, कहा, प्रभुवर, यज्ञ विध्वंस हो गया, यज्ञ को पूर्ण करिए और आप यज्ञ में दर्शन दीजिए। भूतनाथ भोले बाबा ने कहा, यजमान को बुलाइए। कहा, यजमान का तो सिर ही कट गया। भूतनाथ भोले बाबा कहते हैं, उनको बकरे का सिर लगा दिया जाए। कहा, जिनकी दाढ़ी जो है खंडित हो गई, उनके लिए क्या आदेश है। कहा, पूरी दाढ़ी तो नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी आ जाएगी। कहा, जिनके दांत नहीं है, सत्तू खा करके माला का जप करें। जिनके नेत्र विहीन हो गए, नेत्र बद हो गया जिनका, उनके लिए क्या आदेश है, वो भी माला का जप करें। अपने मित्रों के आंख से देखें, नेत्रों से देखें। इस प्रकार से भूतनाथ भोले बाबा ने सबको स्वस्थ किया। यज्ञ पुनः प्रारंभ हुआ। दक्ष को बकरे का सिर लग गया। यज्ञ प्रारंभ होते ही वहीं पे भूतनाथ भोले बाबा प्रकट होते हैं। उसी यज्ञ के मध्य में देवताओं ने स्तुति किया, ब्राह्मणों ने भी स्तुति किया, यक्ष गंधर्व इत्यादि लोगों ने स्तुति करते हुए अंत में ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, इस यज्ञ में आपका स्वागत है। स्वागतम ते प्रसीदे सतोभ्यम नमः। आपका स्वागत है
श्रीनिवास श्रीयाकांत यात्राहीनम। आप श्री हैं, श्री के पति हैं, कांत हैं, श्री के पति हैं। श्रीनिवास श्रीयाकांत यात्राहीनम, आप ही सब कुछ हैं। त्वमृते भी समंगे मखासो भूते। इस मख की, इस यज्ञशाला की शोभा आपके द्वारा ही शोभित हो रही है। सृजाहीना बंधो कथा पुरुखा। आप ही आदि मध्य और अंत के पुरुष आप ही हैं। तुम सदस्य अर्पिजो दंपति देवता। आप ही सब कुछ इसके देवता हैं। अग्निहोत्रम शोधा सोमो आजम पशु। आप अग्नि हैं, अग्नि में जो चरु डालते हैं वो चरु भी आप हैं। यज्ञ में जो कुशा का प्रयोग होता है वो कुशा भी आप ही हैं। यज्ञ के पात्र भी आप हैं। यज्ञ में जो यज्ञ पशु का वध दिया जाता है या बलिदान किया जाता है वो यज्ञ के पशु भी आप हैं। तुम परिभ्रमण से ससत कर्मणा कीर्तिमानेन भीर्नाम यज्ञ सते। आप ही यज्ञ को संपन्न करने वाले हैं और यज्ञ को विनिष्ट करने वाले भी आप हैं। यज्ञ विघ्नाक्षयम यान्ति तस्मै नमः। यज्ञ विघ्नाक्षयम यान्ति तस्मै नमः। आपके आने से यह यज्ञ स्वतः ही संपूर्ण हो गया। ऐसा देवताओं ने भूत भावन भोलेनाथ की स्तुति किया। यज्ञ संपन्न हुआ। तब से आज तक एक परंपरा चली आ रही है। जब भूतनाथ भोले बाबा की पूजा करते हैं तो ससुर जी याद आते हैं। बकरे की बोली में जब भक्त बोलते हैं ना बम बम, इस प्रकार से बम बम जब कहते हैं ससुर जी याद आ जाते हैं। और भूतनाथ भोले बाबा इससे बड़े प्रसन्न होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, कस्य हेतु परित्यक्ता आचारेणात्मनः शुरः एकदा चक्षु भगवान शिष्याणां क्रमो। देवताओं के जो राजा थे इंद्र, उनके गुरु जो थे उनका नाम था बृहस्पति। कस्य हेतु परित्यक्ता, देवताओं के राजा इंद्र ने किस कारण से अपने गुरु बृहस्पति का परित्याग कर दिया। आचार्य णात्मनः शुरा, अपने आचार्य का क्यों देवताओं ने परित्याग किया। एकदा चक्षु भगवान शिष्याणाम कर्म को। गुरु और शिष्य की बहुत अच्छी परंपरा है। गुरु और शिष्य का संबंध पिता और पुत्र का होता है, पिता पुत्री का होता है। गुरु और शिष्य का संबंध एक परिवार जैसा होता है, भाई भाई का संबंध होता है। गुरु और शिष्य का संबंध सामान्य नहीं होता है। गकारः ऋकारः उकारः तन्निरोधिका इति विधीयते, जो गुप्त ज्ञान दे करके शरीर को अंदर बाहर से साफ करे उसको गुरु कहते हैं। गुरु के किए हुए सत्कर्म में, दुष्कर्म में शिष्य को पिता पुत्र पति पत्नी गुरु शिष्य और सगा भ्रात पाप पुण्य जस कर्म करत आध आध बट जाट। शिष्य का किया हुआ गुरु को भी दशमान से मिलता है। इसलिए सबको गुरु भी नहीं बना लेना चाहिए, सबका गुरु भी नहीं बन जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में भू का मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश के तरफ ज्ञान का रास्ता बता करके प्रकाश में ले जाए उसको गुरु कहते हैं।
कबीर जैसे भगवान के भक्तों के रूप में गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, तो सबसे पहले प्रधानता गुरु को दिया गया। राजा परीक्षित के इस प्रकार प्रश्न करने पर सुखदेव जी उत्तर देते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, उस समय इंद्र अपने सुधर्मा सभा में बैठे हैं और उस सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गान बजाना इत्यादि हो रहा है। इंद्र उस नाच और गान में अपने आप को व्यस्त दिखा रहे हैं, व्यस्त हैं। उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति का आवागमन होता, वहां पे पहुंचते हैं। इंद्र ने देखा हमारे गुरु आए हैं, ना ही अपने स्थान से उठे, ना ही गुरु को प्रणाम किया, ना ही गुरु को अभ्युत्थान किया, उनका अभ्यागत स्वागत किया। मन में भाव आया इंद्र को कि ये तो सभा है, यहाँ पे बहुत सारे आसन पड़े हुए हैं, गुरुदेव कहीं भी बैठ जाएंगे। गुरुदेव जी ने अपना अपमान समझा और अपमान समझ करके वहीं से आलक्षित हो गए। आलक्षित का मतलब अंतर ध्यान हो गई हो। गुरु के आलक्षित होने पर इंद्र को पता चला कि मेरे गुरुदेव आए थे, मैंने उनका अभ्युत्थान अभ्यागत स्वागत नहीं किया, मुझसे बहुत बड़ा द्वेष हो गया, पाप हो गया। भरी सभा में अपने आप को इंद्र कोसने लगे, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैंने गुरु का अपमान किया। अपने आप को कोसने लगे, बड़बड़ाने लगे इंद्र। जाकर के देखा तो गुरु का कहीं भी दर्शन नहीं हुआ। ये रहस्य जब दैत्यों को पता चला कि देवताओं के ऊपर गुरु की कृपा नहीं है। दैत्यों के राजा उस समय बलि थे। अपने गुरु शुक्राचार्य का आश्रय लेकर के दैत्यों ने इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दिया। गुरु की कृपा न होने के कारण इंद्र का सारा राज्य चला गया। सारे देवता जंगलों में यत्र तत्र जाकर के छुप गए। स्वर्ग पे दैत्यों का आधिपत्य हो गया, जिसके राजा बलि हैं। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा इस समय मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के पास गए, कहा प्रभु और कल्याण करो। कहा इस समय आपके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है, इसलिए मैं भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। हाँ, आपको एक उपाय बताता हूं। कहा बताइए। त्वष्टा के दो बेटे हैं, उनमें से एक बेटे का नाम है विश्वरूप। उनके पास चले जाओ। यद्यपि माता उनकी राक्षस कुल की है, लेकिन पिता उनके या त्वष्टा जी ऋषि कुल के हैं। उनसे कुछ गलतियां भी होगी, उन गलतियों को देखना मत। सारे देवता विश्वरूप जी के पास गए। विश्वरूप जी के पास जाकर के हाथ जोड़ते हैं, प्रभु हम देवता लोग बहुत परेशान हैं, आपके चरण शरण में आए हैं, आप मेरे गुरु बन जाइए। विश्वरूप ने कहा गुरु बनना तो कार्य बड़ा ही विचित्र है, लेकिन भगवान की इच्छा है, इसलिए मैं आपका गुरु बन जाऊंगा। इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया।
गुरु बना करके विश्वरूप जी ने इंद्र को अंगन्यास, करन्यास, हृदयन्यास इत्यादि करा करके आचमन कराया और विश्वरूप जी ने नारायण कवच का उपदेश इंद्र को किया। नारायण कवच में जिसमें 22 श्लोक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और जिसमें पहला श्लोक है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मंदिर में सोए हनुमान, कोई जाके जगा दे। मंदिर में सोए हनुमान, कोई जाके जगा दे। मंदिर में सोए हनुमान, कोई जाके जगा दे। जाके जगा दे। ब्रह्मा जगावे, विष्णु जगावे। ब्रह्मा जगावे, विष्णु जगावे। भोले बाबा जगावे बार बार, कोई जाके जगा दे। भोले बाबा जगावे बार बार, कोई जाके जगा दे। मंदिर में सोए हनुमान, कोई जाके जगा दे। मंदिर में सोए हैं हनुमान, कोई जाके जगा दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। विश्वरूप जी ने अंगन्यास, करन्यास, हृदयन्यास, शिरन्यास, आचमन इत्यादि करा करके राजा इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया। नारायण कवच श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के अध्याय 8 में है, जिसमें 22 श्लोक है। पहला श्लोक है, हरिर्विदध्यानमं सर्वरक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मा पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमा सिगदेषु चाप पाषाण दधानो अष्टगुरो अष्टबाहु। इस प्रकार से नारायण कवच धारण करके, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बालक लोग, आप लोग बैठिए, शांति का परिचय दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सपनौती मैया की, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जी की। नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र को खोई हुई राज्य लक्ष्मी पुनः प्राप्त हो जाती है। नारायण कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति, यहाँ तक बताया गया कि जो नारायण कवच का पाठ करता है, एक बार गंधर्वराज एक व्यक्ति ने नारायण कवच का पाठ किया और एक मरुस्थल भूमि में, रेतीली भूमि में अपने शरीर को वहां पे त्याग दिया। उसके ऊपर थे गंधर्वराज, अपने विमान में बैठ करके जा रहे थे। जब वहां पे पहुंचे तो जिसने नारायण कवच का पाठ करके अपने शरीर को त्यागा था, उसके समीप में आने पर विमान नीचे गिर गया। लोगों ने बताया नारायण कवच का इतना बड़ा प्रभाव है, इनकी अस्थियां ले जा करके गंगा जी में प्रवाहित कर दो, फिर आप आगे जा सकते हैं। चित्ररथ उस समय गंधर्वराज उन अस्थियों को ले जा करके गंगा जी में प्रवाहित करते हैं और पुनः जो है उस मार्ग से अपने विमान में बैठ कर जाते हैं। इतना प्रभाव होता है नारायण कवच का, जिसको दूसरे शब्दों में वैष्णवी विद्या भी कहा जाता है। वैष्णवी विद्या। इस नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र को खोई हुई राज्य लक्ष्मी तो मिल गई, लेकिन गुरु बन गए थे
विश्वरूप जी मंत्र तो बड़ी तेजी से बोलते थे देवताओं का, लेकिन जब आहुति देना होता था तो आहुति बड़े धीरे से नाम लेकर के अपने मातृ पक्ष अर्थात राक्षस कुल का नाम लेकर के, और वो आहुति चुपके से दे देते थे। इंद्र ने जब देखा कि ये तो मेरे पास बैठे मेरा ही कार्य सिद्ध करने के लिए, लेकिन ये जो है मेरे साथ में धोखा कर रहे हैं, इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने अपने उस गुरु विश्वरूप जी का वध कर दिया। विश्वरूप जी के 3 सिर थे, एक से भोजन करते थे, दूसरे से आसों का पान करते थे और तीसरे से सुरा का सेवन करते थे। तीनों सिर कटने से बतख, तीतर और चटक 3 पक्षी पैदा हुए और यहाँ पे इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, क्योंकि गोघाती हो गए गुरु का वध करने वाले। जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, ब्रह्म हत्या का विकराल स्वरूप, बड़ा भयंकर स्वरूप, खून से लथपथ, शरीर से दुर्गंध आती, और वह ब्रह्म हत्या प्रकट हुई। इंद्र का पीछा किया, इंद्र भागते भागते 1000 वर्ष तक कमल के नाल में छुपे रहे। जो कमल का नाल होता है उसी के अंदर छुपे रहे। 1 वर्ष के बाद भगवान ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भाग में विभाजित कर दिया। पहला स्थान वृक्ष को दिया। वृक्षों ने कहा मुझे प्रभु नहीं चाहिए। भगवान ने कहा वृक्ष की डाल कहीं से भी कैसे भी काट दिया जाए, उसकी छाल निकाल दिया जाए या जैसे भी, स्वतः अपने आप भर जाएगी। आज भी वो गोंद के रूप में दिखाई देता है, जिसको गोंद कतीरा कहते हैं। यह ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। वृक्ष ने चतुर्थांश या चौथा भाग स्वीकार कर लिया। दूसरा भाग दिया पृथ्वी को, जो ऊसर भूमि या रेहीली भूमि के रूप में देखा जाता है। पृथ्वी को कहा कहीं से भी आप गड्ढा खोद दीजिए, कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे अपने आप गड्ढा भर जाता है। ऐसा पृथ्वी ने भी चतुर्थांश से स्वीकार किया। जो रेह के रूप में दिखाई देता है, आजकल भी ऊसर जमीन जो होती है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। वहां पे पूजन पाठ जप तप या सत्कर्म या बीज बोने से उसका फल नहीं मिलता। तीसरा भाग जल को दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तीसरा भाग जल को दिया। जल ने भी कहा कि मुझे नहीं स्वीकार करना। भगवान ने कहा कोई कहीं से भी जल निकाल ले, थोड़ी समय के बाद वो पता नहीं चलता कि जल कहां से निकाला गया। जो आज काई और बुदबुद या सेवार के रूप में दिखाई देता है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। चौथा भाग देवियों को दिया, जो रज के रूप में दिखाई देता है। और ये 4 दिन तक ब्रह्म हत्या का स्वरूप होती हैं। इनमें 4 दिन तक जो भी संतानें होती हैं, लूली, लंगड़ी, अंधी, कानी, घेगारी, कुबड़ी संतान होती हैं। प्रथमे हन चांडालनी, द्वितीय ब्रह्म घातनी, तृतीय रजकी प्रोक्ता, चतुर्थे हनि शुद्धि। लेकिन 5 दिन तक जो संतान उदर में आती है वो डिसेबिलिटी या विकलांग संतान होती है। भगवान ने आदेश करके ब्रह्म हत्या को 4 भाग में विभाजित किया और चारों भाग सब लोगों ने, चारों ने स्वीकार किया। वृक्ष ने, जल ने,
पृथ्वी ने और देवियों ने पुनः इंद्र जैसे अपने पद पर थे वैसे ही चमकने लगे सूर्य के भांति, आकर के अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। इधर जब बेटे का वध हो गया, त्वष्टा का जो बेटा था विष्णु वध हो गया, त्वष्टा को बड़ा क्रोध आया। क्रोधित होकर के एक आवृत्त, आवृत्त का मतलब एक माला, जिस प्रकार से माला चाहे वो 108 का हो 109 का जो भी हो, आवृत्ति का मतलब जहां से हम शुरू करते हैं वहां पे जब हम वापस आते हैं तो उसको आवृत्ति कहा जाता है। एक आवृत्त या एक माला मंत्र पढ़ करके, चूंकि हम लोगों के हाथ में तीर्थ होते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, हम लोगों के हाथ में तीर्थ होते हैं। ये ब्रह्म तीर्थ होता है। चरणोदक हम कैसे लेते हैं, ऐसे हाथ में लेकर के, हाथ को गोकर्ण के बराबर गौ के कान के जैसा बना करके और कपड़े को 4 तह कर करके हाथ पे रख करके, इसके बाद बाएं हाथ पे कपड़ा रखते हैं, कपड़े के ऊपर दाहिना हाथ इस प्रकार से रख करके और फिर बड़े धीरे से पीते हैं। सरल से पीने से दोष लगता है। चरणोदक लेने की ये विधा है, जिसको तीर्थ भी कहते हैं। दूसरा हमारे हाथों में तीर्थ है, ये काय तीर्थ होता है, इधर से ये तरफ, और ये होता है बीच में अग्नि तीर्थ होता है। और हाथों में हम हवन कैसे करते हैं, ऐसे देव तीर्थ से हवन करते हैं, ये देव तीर्थ होता है। पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण जो भी कार्य करते हैं, पिंडदान इत्यादि, वो इधर से करते हैं। ये पितृ तीर्थ होता है। अंगूठा और तर्जनी के बीच में जो ये भाग होता है, ये पितृ तीर्थ होता है। यहां तक कि हमारे शरीर में कर अग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, इस प्रकार से प्रातः काल उठ करके अपने दोनों हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। कर अग्रे बसते लक्ष्मी, हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, मूल भाग में ब्रह्मा का निवास। इसलिए प्रातः काल प्रभाते कर दर्शनम, अपने हाथ का दर्शन करना चाहिए। राक्षसों की जो आहुति होती है वो राक्षसी आहुति इस तरीके से होती है। ये त्वष्टा जी एक आवृत्ति आहुति करते हुए तब तक एक विशाल काय पुरुष उसी में से हवन कुंड से बाहर निकलता है। कहा, आपने मुझे जन्म दिया, मेरे लिए काम बताइए, मेरा क्या कार्य है। त्वष्टा ऋषि ने कहा कि जाकर के इंद्र का वध कर दो, यही कार्य है। नामकरण कर दिया। एक आवृत्ति जन्म लेने के कारण, एक आवृत्ति से जन्म होने के कारण उसका नाम वृत्तासुर हुआ। बहुत बड़ा विशाल काय असुर हुआ जिसका नाम वृत्तासुर हुआ। वृत्तासुर दिग्विजय करता हुआ इंद्रलोक में गया और वहां पे सारे देवता पलायन कर गए, भाग गए जंगलों में। जब जंगल में सारे देवता भाग गए, सारे देवता पुनः भगवान के चरण शरण में जाते हैं। जैसा कि परसों के प्रसंग में था कि देवता राक्षस मनुष्य में इतना ही अंतर होता है, देवता शक्ति अर्जित करके भगवान को भूल जाते हैं मनुष्यों के साथ, राक्षस शक्ति को अर्जित करके भगवान से शत्रुता करते हैं। वृत्तासुर का आधिपत्य हो गया इंद्र के सिंहासन पर। सारे देवता लोग वहां से भगवान के चरण शरण में गए। भगवान ने कहा, इस समय मैं भी आपकी सहायता नहीं कर सकता,
हाँ, एक उपाय मैं आपको अवश्य बताता हूं। इस मृत्यु लोक मर भजन करते करते एक ऋषिवर हैं जिनका नाम है दधीची, महर्षि दधीची। तपस्या करते करते उनकी सारी अस्थियां जो है वज्र के समान हो गई है। आप उनके पास जाओ, प्रार्थना करो, वो अपनी अस्थियां आपको दे दे। विश्वकर्मा को बुला करके वज्र का निर्माण हो, मैं भी अपनी शक्ति उसमें निहित करूं। फिर हे इंद्र, उस वज्र को लेकर के वृत्तासुर के ऊपर प्रहार करो, फिर वृत्तासुर का वध होगा। सारे देवता वहां से आकर के महर्षि दधीची के पास जाते हैं। महर्षि दधीची तपस्या करने में संलग्न है। सारे देवता आकर के महर्षि दधीची को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे ऋषिवर, इस समय हम देवता लोग बड़े संकट में हैं, मेरे दुख को आप ही दूर कर सकते हैं। देवताओं के ऐसे वचन को सुन करके महर्षि दधीची मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लाई करई सब प्रीति। देवताओं की, मनुष्यों की, मुनियों की, सबकी यही रीति है कि जब अपना कोई स्वार्थ होता है तभी लोग प्रेम करते हैं, स्वार्थ नहीं है तो प्रेम नहीं। हनुमान जी ने भी कहा है उस समय ना कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार कामी, जिन मोह मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे। सबको अपनी देह सबसे ज्यादा प्रिय होती है, ऐसा दधीची जी ने बताया कि मुझे भी अपनी देह प्यारी है, परम प्रिय है, लेकिन भगवान की इच्छा है, भगवान का आदेश है, भगवान के आदेश के बगैर पत्ता नहीं हिलता। मैं आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगा, ऐसा दधीची जी देवताओं को सांत्वना देते हैं। दधीची महर्षि अपने शरीर में प्राण वायु को ला करके एक स्थान पे ला करके नाक में संचित कर देते हैं, इसी नाक में यहीं पे संचित कर देते हैं। शरीर में नमक लगाया गया, वन के पशु पक्षी आते हैं, शरीर को चाट करके मांस और चमड़े को साफ करते हैं, शरीर में मात्र अस्थि ही शेष बचती है। विश्वकर्मा को बुलाया गया, विश्वकर्मा आए। विश्वकर्मा ने सबसे पहले दधीची के नाक को यहाँ से काट करके, और धनुष का जो भाग था, जो धनुष भूतनाथ भोले बाबा के पास थी, जिसको भगवान रामावतार में तोड़ते हैं, लियत उठावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा रहे सब ठाड़े। कब लिया, कब उठाया, कब खींचा, कब तोड़ा, किसी ने नहीं देखा। चूंकि दधीची की मुक्ति उस समय नहीं हुई, दधीची की मृत्यु नहीं हुई थी, उनकी प्राण वायु उसी नाक में संचित थी, और धनुष के बीच का जो भाग होता था, उस भाग में दधीची की नाक लगी हुई थी, इसीलिए उस धनुष का नाम ही पिनाक हुआ। एक धनुष बना था जो परशुराम जी के पास था, एक भूतनाथ भोले बाबा के पास था, और एक सारंग धनुष था जो भगवान राम के पास था। एक उसी से वज्र का भी निर्माण हुआ था। विश्वकर्मा ने निर्माण तो कर दिया, भगवान ने अपनी शक्ति निहित किया,
वज्र को लेकर के देवासुर संग्राम अब यहाँ पे प्रारंभ होता है। सारे देवता युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में डटते हैं। बड़ा विशाल युद्ध होता है। उस युद्ध में युद्ध करते करते इंद्र का वज्र हाथ से छूट जाता है, जमीन पर गिर जाता है। वृत्तासुर कहता है, इंद्र लज्जित मत हो, उठो, अपने वज्र को उठाओ। यदि मैं आपका वध कर दूंगा तो मुझे राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, मुझे धन ऐश्वर्य वैभव स्वर्ग का राज्य मिलेगा। इस वज्र से यदि आपने मेरा वध कर दिया तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसी भगवत निष्ठा देख करके इंद्र लज्जित होते हुए, चूंकि इंद्र के हाथ में जो वज्र है उस वज्र में वृत्तासुर को भगवान का साक्षात्कार हो रहा है, दर्शन हो रहा है। पुनः इंद्र ने वज्र उठाया, युद्ध करते करते पुनः गदा का प्रहार करता है। वृत्तासुर इंद्र का ऐरावत की मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। पुनः अम्बरे अपने हाथ में अमृतस्रावी जो उंगली थी, इंद्र ने अपने हाथी के मस्तक पर पधराया और पधरा करके पुनः हाथी स्वस्थ होता है। ऐरावत स्वस्थ होने के बाद युद्ध पुनः प्रारंभ होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब युद्ध पुनः प्रारंभ होता है, इंद्र पुनः वज्र को लेकर के बड़ा विकराल, बड़ा भयंकर युद्ध होता है। और उस युद्ध में वृत्तासुर की भगवान निष्ठा देख करते, भगवान का दर्शन होते हुए, इतने में वृत्तासुर के ऊपर अपने वज्र से इंद्र प्रहार करते हैं। वृत्तासुर के शरीर से एक ज्योति निकलती है जो भगवान के अंश में विलीन हो जाती है। मुक्ति 4 होती है: सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य। वृत्तासुर का वध होने के बाद वृत्तासुर को जो मुक्ति मिली, उस मुक्ति का नाम सायुज्य मुक्ति होती है। अर्थात जिसका वध हो उसके शरीर से जब शक्ति निकल करके भगवान के शरीर में विलीन हो जाए, उसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। किसी मनीषी ने अनुभव किया है, हे प्रभु आप अंशी हैं, हम आपके एक अंश हैं। आप एक सिंधु हैं, हम एक बिंदु हैं। इस बिंदु को उस सिंधु में मिला लीजिए, फिर बचेगा क्या? आनंद, आनंद, आनंद। आनंद से आगे कोई शब्द है ही नहीं। भगवान से भी आनंद शब्द की तुलना नहीं की जा सकती है। वो शब्द आनंद है जो भगवान का सबसे परम प्रिय शब्द है और भगवान का हृदय है आनंद शब्द। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वृत्तासुर का जब वध हो जाता है, इंद्र को पुनः ब्रह्म हत्या लगती है। विकराल स्वरूप ब्रह्म हत्या का। इंद्र जाकर के पुनः सरोवर में छुपते हैं। उस समय इंद्र का वो पद खाली होता है। भगवान राम के एक पूर्वज थे जिनका नाम था राजा नहुक। नाम तो सुना होगा, राजा नहुक। नहीं सुना? राजा नहुक उस समय स्वर्ग
का राज्य करने के लिए जाते हैं। चूंकि इंद्र के पद पर जो बैठता है उसका नाम होता है सप्तक्रतु। सत का मतलब होता है 100, क्रतु का मतलब यज्ञ। जो 100 यज्ञ करता है वो ही इंद्र के पद पर विराजमान होता है या बैठता है, उसको सप्तक्रतु कहते हैं। उस समय राजा नहुक स्वर्ग का राज्यभार देखने के लिए गए। वहां पहुंच करके रंभा आदि अप्सराएं, क्योंकि देवलोक में हम लोगों के द्वारा जो कुछ हवन दिया जाता है, पूजन पाठ जो भी हम लोग करते हैं, जगत सब देवा आधीना ते देवा, मंत्रा आधीना ते मंत्रा, विप्रा आधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। पूरा संसार देवताओं के अधीन है, देवता लोग मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। सारे राजा नहुक उस समय स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे, सारी अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। राजा नहुक कहते हैं, मंत्रीवर देखो देखो, रंभा अप्सरा कितनी सुंदर है, मेनका कितनी सुंदर है। मंत्री अनुमोदन करता है कि आपने रंभा इत्यादि का वर्णन तो देख लिया, अभी इंद्र की पत्नी सची का नहीं देखा, वो बहुत सुंदर है। आदेश कर दिया कि इस समय इंद्र के पद पर मैं हूं, इंद्र की पत्नी सची, इंद्राणी मुझे पत्नी के रूप में मिले, ऐसा आदेश कर दिया। इंद्र की पत्नी अपनी लज्जा को बचाने के लिए, अपने पातिव्रत को बचाने के लिए भगवान विष्णु के चरण शरण में गई। गुरु से कहा, गुरुदेव मेरी इज्जत आप ही बचाइए। गुरुदेव ने कहा कि हे देवी, राजा से कह दीजिए कि जिस पालकी में आज तक कोई ना बैठा हो, उस पालकी में आप बैठ करके मेरे पास आइए, तो मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार मिलूंगी या पति रूप में स्वीकार करूंगी। जब यह संदेशा गया राजा नहुक के पास, राजा नहुक ने कहा, वो पालकी कौन सी होगी? कहा, जो सप्तऋषि अपने कंधे पर लाद करके चल रहे होंगे, वो पालकी होगी। आदेश कर दिया, एक पालकी बनाई गई। उस पालकी में राजा नहुक बैठता है और बैठ करके सप्तऋषि उस पालकी को अपने कंधे पर लेकर के धीरे धीरे चलते हैं। कामातुर होने के कारण राजा नहुक कहता है, जल्दी चलो, शीघ्र चलो, सर्प गति से चलो। सर्प सर्प कहते हुए एक पैर से प्रहार कर देता है अगस्त जी के ऊपर। अगस्त जी पालकी को नीचे रख करके और श्राप दे देते हैं कि सर्प सर्प कहते हो, जाकर के सर्प हो जाओ। वहीं से पतित हुए राजा नहुक और पतित होकर के पुनः इस पृथ्वी पर सर्प के रूप में पैदा हो गया। कृष्णावतार में भगवान ने आकर के राजा नहुक का कल्याण किया। इधर स्वर्ग का राज्य पुनः खाली हो गया। वो गद्दी जब खाली हो गई, भगवान ने पुनः इंद्र के जो ब्रह्महत्या के द्वारा इंद्र प्रताड़ित थे, उस ब्रह्महत्या को समाप्त कर दिया। पुनः इंद्र चमकने लगे और अपने उस स्वर्ग के राज्य पर निवास करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान,
परीक्षित प्रश्न करते हैं, भगवान यह वृत्तासुर असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी इतना भगवत भक्त कैसे रहा? निश्चित है पूर्व जन्म में कोई न कोई बड़ा ही शुभ कर्म किया रहा होगा, इसलिए असुर योनि में जन्म लेने के बाद भी भगवत निष्ठा इसकी कम नहीं हुई। भगवान सुखदेव ध्यानस्थ होते हुए कहते हैं कि हे राजन, एक बार भूतनाथ भोले बाबा दिगंबर वेश में अपनी पत्नी पार्वती मैया को गोद में बिठा करके मनु, कपिल, देवल इत्यादि ऋषि मनीषी और देवताओं को धर्म का उपदेश दे रहे थे। वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेत नाम का राजा था, गंधर्व। चित्रकेत नाम का गंधर्व था। इसको एक विमान मिला हुआ था, वो विमान स्वेच्छा से जहां चाहे वहां ले जाए। अपने विमान में बैठ करके आकाश मार्ग से चित्रकेतु विचरण कर रहा था। विमान में ही बैठे बैठे उसकी दृष्टि भूतनाथ भोले बाबा के ऊपर पड़ी। मुंह से बोल पड़ा, देखो देखो, सुधर्मा सभा में बैठे हुए पत्नी को अंक में लेकर के दिगंबर वेश में मनीषियों को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। भूतनाथ भोले बाबा तो आशुतोष हैं, लेकिन पार्वती मैया से रहा नहीं गया। पार्वती मैया ने श्राप दे दिया कि इस सभा में बैठे हुए कपिल, भृगु इत्यादि मनीषी क्या धर्म के है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जी की। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राजा परीक्षित पुनः प्रश्न कर रहे हैं कि मैंने सुना है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे मनु और मनवंतर भी होते हैं। भगवान सुखदेव जी ध्यानस्थ होते हुए कहते हैं कि हे राजन, वैवस्वत मनवंतरे, वैवस्वत मनु हुए, उत्तम हुए, तामस हुए, रेवत हुए। इस प्रकार से एक बार रेवत मनवंतर की में गज और ग्राह का विषम संकट हुआ, बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ गज और ग्राह का। एक गिरिवर पर्वत है,
तीन तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ त्रिकूट, तीन स्थान से घिरा हुआ, एक स्थान से रास्ता है जाने के लिए। त्रिकूट पर्वत है। वहीं पे एक ग्राह नाम का जीव निवास करता है। वहीं पे सरोवर है, उसी सरोवर में ग्राह नाम का जीव निवास करता है। पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक गंधर्व था जो देवलोक में निवास करता था। किसी का जन्म कैसे भी जैसे भी होता है तो निश्चित रूप से उसके जन्म का कोई न कोई श्राप या कोई न कोई कारण रहता रहा होगा। देवलोक में रहने वाले गंधर्व हा हा ही हु, इनका गंधर्व का मतलब होता है जो आज के भाषा में जिनको क्या कहते हैं, परिहास करने वाले। इसके पहले क्या कहते थे, जोकर जिसको कहा जाता था। इनको देवलोक की भाषा में गंधर्व कहा जाता है। एक दिन देवल ऋषि नदी में स्नान करने गए। स्नान करते करते वहीं पे हाहा ही हुहु नाम का गंधर्व भी पहुंच गया। हुहु नाम के गंधर्व के मन में देवल ऋषि से मजाक करने की बात सूझी और वो जाकर के जल के अंदर देवल ऋषि के पैर पकड़ता। वो बेचारे डर के मारे जब बाहर आते, बाहर निकल करके हंसता। एक बार पकड़ा, दो बार पकड़ा, इस प्रकार से कई बार पकड़ा। देवल ऋषि को थोड़ा सा क्रोध आया। कहा जल में रह करके, जल में छुप करके ऋषियों के पैर को पकड़ते हो। हम श्राप देते हैं कि जल में रहने वाले जीव बन जाओ। बड़ा गिड़गिड़ाया। ऋषिवर ने कहा कि जब किसी भगवत भक्त के पैर पकड़ोगे तब आपका कल्याण हो जाएगा। ये कह करके देवल ऋषि वहां से चले गए और वो हुहु नाम का गंधर्व ग्राह बन करके उसी जल में निवास करना प्रारंभ कर दिया। पहले ऋषियों का एक सत्र चलता था जिसको कहते थे चातुर्मास। जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आधा क्वार तक होता था जिसको चातुर्मास कहा जाता था। इसके बाद जब नवरात्रि का पर्व होता था वो चातुर्मास पूर्ण हो जाता था। चातुर्मास में एक बार राजा इंद्रद्युम्न थे। इंद्रद्युम्न चातुर्मास में ऋषियों के रहने, महात्माओं के रहने, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करते थे और सारे ऋषि मनीषी महात्मा आकर के राजा के यहाँ निवास करते, भोजन करते, भोजन पकाते, भगवान का नाम लेते, भगवान का कीर्तन करते, भजन करते, तपस्या करते। यह कार्य था ऋषियों का और राजा इंद्रद्युम्न का कार्य था कि उन ऋषियों और महात्माओं के रहने और भोजन, वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था करना। इस प्रकार से प्रतिवर्ष वो ऋषि आते, महात्मा आते, उनकी व्यवस्था करते। चातुर्मास व्यतीत करके सब ऋषि अपने अपने आश्रम को लौट जाते थे। आज जैसे व्यवस्था पहले नहीं होती थी कि सबके पास भोजन और वस्त्र रहता रहा हो। एक बार राजा इंद्रद्युम्न के मन में विचार आया कि मैं भी तपस्या कर सकता हूं। हम तो व्यर्थ की इस प्रकार से व्यवस्था करते हैं। महात्मा लोग आते हैं, कोई कान बंद करता, कोई नाक बंद करता, कोई आंख बंद करता, कोई माला का जप करता, कोई पाठ करता। व्यवस्था सारा हम करते हैं और वो इस प्रकार से ऐसे
करते हुए समय व्यतीत करके 4 महीने हमारे यहाँ भोजन करते हैं, चले जाते हैं। यह भाव राजा इंद्रदुम्न के मन में आया। मंत्री से कहा, इस बार कोई व्यवस्था नहीं होगी, जो महात्मा आते हैं आने दो। आसन उठाया, बासन धारण किया, हाथ में माला ले लिया, दूसरे हाथ में कमंडल लेकर के और पर्वत पर निकल गए। वहीं पे बैठ करके भगवान नाम का जप करना प्रारंभ किया। पूर्व निर्धारित समय के अनुसार अगस्त आदि ऋषि आते हैं। देखा कि इस बार तो कोई व्यवस्था नहीं है। मंत्री को बुलाया, मंत्रीवर राजा कहाँ गए, इस बार तो कोई व्यवस्था नहीं किया। मंत्री ने कहा कि वो स्वतः भजन करने गए हैं। महात्माओं ने कहा, भजन करने का काम मेरा होता है, राजा का काम भजन करने का नहीं। राजा को व्यवस्था करनी चाहिए, भजन करने का काम महात्माओं का, संतों का, साधुओं का है। सारे महात्मा उनको खोजने के लिए चल दिए। जाकर के देखते हैं तो वो पर्वत पर बैठे हुए, हाथ में माला लिए, पद्मासन लगा करके कमंडल बगल में रखा है, आसन पे बैठे हुए हैं, बासन शरीर में है, पहने हुए हैं। ना ही अपने आसन से राजा इंद्रदुम्न खड़े होते हैं, ना ही ऋषियों को प्रणाम करते हैं, ना ही कोई स्वागत करते हैं। अगस्त जी ने कहा कि राजन, इस बार आपकी कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि ऋषियों का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समान, मक्खन जैसा होता है। लेकिन महात्मा लोग जब कभी थोड़ा सा क्रोध भी आ जाता है तो इनके मुख से निकली हुई वाणी भी अक्षम्य होती है, क्षमा के योग्य नहीं होती, क्षमा नहीं करती। भगवान का एक वचन है कि मैं अपने भक्तों का कल्याण बाद में करता हूं, लेकिन अपने भक्त जो मेरे भक्तों का पैर पकड़ता है या मेरे भक्तों का जो अपराध करता है, उनका कल्याण मैं पहले करता हूं। ये भगवान का वचन है। राजा इंद्रदुम्न बैठे हुए हैं। अगस्त जी ने कहा, राजन, इस बार कोई व्यवस्था नहीं, आपने व्यवस्था भी नहीं किया, हम लोगों को नतमस्तक भी नहीं किया, प्रणाम भी नहीं किया, अभ्युत्थान नहीं किया। हम आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पहुंचे हैं। अब आप चलिए, हम लोगों की व्यवस्था करिए। भजन करना हम लोगों का कार्य है, आपका कार्य नहीं। आपका कार्य है व्यवस्था करना, क्योंकि असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा चा महीपति। ब्राह्मण को कभी असंतुष्ट नहीं होना चाहिए और राजा को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपने राज्य का विस्तार करता रहे। एक के बाद दूसरा राज्य, दूसरे के बाद तीसरा राज्य, ऐसे राज्य को अपने में मिलाता रहे, राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार कराता रहे। ये काम क्षत्रियों का होता है, लेकिन ब्राह्मणों का जो भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ये ही सबसे बड़ा ब्रह्म धर्म है, ब्राह्मणत्व है। इंद्रदुम्न कहते हैं कि हे ईश्वर, भजन तो हम ही करेंगे। अगस्त जी को थोड़ा सा क्रोध आया और उस क्रोध के प्रभाव से कहते हैं, हे राजन, हाथी जैसा बैठे हो, जड़ बन करके, मूर्ख बन के, हम श्राप देते हैं कि अब जाकर के हाथी हो जाओ। ये कह करके अगस्त आदि ऋषि वहां से
अपनी मंडली के समेत वापस चले आए और वहीं से वो राजा इंद्रद्युम्न पतित हुआ, हाथी की योनि मिल गई। हाथी की योनि प्राप्त करने के बाद वो राजा इंद्रद्युम्न विवाह किया, बच्चे भी हुए, संतान भी होने के बाद एक दिन उस त्रिकूट पर्वत के मध्य में जो सरोवर था, उसी सरोवर के पास गया। बड़ा मनमोहक दृश्य है, बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं। देख करके अपने आप को रोक नहीं सका और वो गज उस सरोवर में प्रवेश करता है। तो गज का स्नान भी सामान्य नहीं होता। एक दूसरे के ऊपर सूंड में पानी भर करके उलीच करके, सूंड में सूंड मिला करके एक दूसरे के ऊपर सूंड से फुहारा दे करके ऐसे स्नान करते और कराते हैं। स्नान करते करते उस सरोवर का जल धीरे धीरे मलिन होता गया। जब वो जल मलिन होता गया, उसी में निवास कर रहा एक ग्राह आकर के गज के पैर को पकड़ लेता है। गज के पैर को पकड़ करके दोनों का युद्ध होता है आपस में, क्योंकि ग्राह की जल के अंदर शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जिस प्रकार से सांप को अगर जमीन में या बिल में कहीं देख लिया जाए, उसका शरीर टूट जाएगा, कट जाएगा, खींच जाएगा, लेकिन वो निकल नहीं सकता, इतनी शक्ति उसमें आ जाती है। दोनों का युद्ध होता रहा और युद्ध होते होते 1000 वर्ष तक युद्ध होता रहा। पत्नियों ने, बच्चों ने एक दूसरे के सूंड में सूंड मिलाया, गज को बाहर खींचना चाहा, लेकिन खींच नहीं पाए। बच्चों ने, पत्नियों ने कहा, ये तो आप मरेगा, हम लोगों को भी ले जाएगा। यह कह करके सारे बच्चे, पत्नियां गज को छोड़ करके और सीधे सब लोग चले गए। जब उसने देखा कि पत्नी भी चले गए, बच्चे भी चले गए, आकाश मार्ग में बैठे हुए बहुत सारे देवता देख रहे हैं, अभी मुझे पुकारेगा। अग्नि है, वरुण है, यम है, कुबेर है, ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर इत्यादि देवता मेरा नाम लेकर के पुकारेगा, मेरा नाम लेकर के पुकारेगा, मेरा नाम लेकर के पुकारेगा, ऐसा करेगा, फिर मैं इसकी रक्षा करूंगा। लेकिन उस गजराज ने क्या किया, एक सूखा कमल का पुष्प लिया, अपनी रक्षा के लिए भगवान को नहीं पुकारा, अपने आत्मा के रक्षा के लिए भगवान को पुकारा। कहा, जिसका कोई नाम नहीं, जो अनामी हो, जिसका कोई नाम नहीं, मैं उसको पुकार रहा हूं। अनामी शब्द सुनते ही अपने से तेजगामी भगवान विष्णु करोड़ों करोड़ों कोसों कोसों दूर बैठे हुए अपने से तीव्रगामी सुदर्शन को भेजते हैं। सुदर्शन भगवान आकर के ग्राह का सिर काट करके गज की रक्षा करते हैं। भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त की रक्षा बाद में करूंगा, अपने जो मेरे भक्त का पैर पकड़ता है उसकी रक्षा मैं पहले करूंगा। ग्राह ने पैर पकड़ा था, इसलिए ग्राह का कल्याण पहले किया और गज का कल्याण बाद में किया। इस प्रकार से यह संसार सब स्वार्थी है, किसी से किसी का कोई भी लेना देना नहीं है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। छोड़ के संसार एक दिन तू जाएगा, छोड़ के संसार एक दिन तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार एक दिन तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गुरु प्रभु का भजन किया न, सत्संग किया न,